होलोग्राम है कि जो आपको जो है 100 भ्रांतियों से निकालकर एक ही भ्रांति में लाके खड़ा कर देता है। तो हाँ, इकलौती कि मतलब भ्रांति मैं रहती किसी है। तो को इस एक हटाना हाँ, चाहती हूँ। एक भ्रांति को तोड़ना आसान रहता है। वो एक भ्रांति अपने आप टूट जाती है जब वो सिंगल बचती है। तो सिंगल भ्रांति जो है जी नहीं सकती। वो बहुत सारे द्वंद्व चलते रहते हैं ना, तो उसमें जो है अस्पष्टता बनी रहती है और वो सत्य मालूम होता चलता है। जब एक ही झूठ रहेगा ना, तो वो झूठ अपने आप मर जाता है, अपने आप टूट के बिखर जाता है, उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब वो इंटीग्रेटेड एक हो जाएगा ना, तो एक होलोग्राम यदि उसमें कोई ऐसा द्वंद्व नहीं रहेगा, हजारों होलोग्राम आपस में वो जो है वो हमें प्रभावित नहीं करे, सब एक ही रहेगा, एक ही भ्रमजाल रहेगा, एक ही भ्रम, सिंगल एक भ्रम बचेगा, तो भ्रम अपने आप बिखर जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। मैं उनके जैसे रो तो नहीं रही हूँ, मगर हाँ, मुझे सक्सेस का इंटरेस्ट है। इसी लाइफ में सक्सेस का, मैं वो मरने के बाद का सक्सेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। इसी लाइफ में पीस एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, इसी लाइफ में हैप्पीनेस एक्सपीरियंस, इसी लाइफ में फिजिकल सक्सेस एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, रिलेशनशिप हेल्थ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। क्यों मेरे को मरने के बाद का इतना टेंशन लेना है, मतलब ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि देखिए, मरने के बाद क्या होगा वो तो मुझे सही में नहीं पता होगा, क्योंकि उसके बाद तो आप तो कह रहे हैं कि कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो मैं जिस चीज को मैं उस वक्त याद ही नहीं रख पाती हूँ, उससे मेरे को इतना ध्यान क्यों लगाना, जबकि मुझे इस करंट लाइफ में मैं अगर कुछ कर जाऊँ, कुछ करूँ, जैसे अभी आप कर रहे हो, ना, इतने सारे लोगों को चेतना दे रहे हैं, उनको सोचने की क्षमता बना रहे हैं, या जो बेचारा हम मोक्ष चाहता है वो मोक्ष पा रहा है, तो जो भी है वो पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को वो आपको रोते रोते यही बोले कि मैं तो परेशान हो गया, मुझे यहाँ से बाहर निकलना, मैं ये नहीं बोल रही, मैं तो परेशान नहीं हूँ। आई जस्ट वांट टू नो हाउ टू प्ले दिस अर्थली प्रोसेस या गेम नाइसली, ऐसे तरह से कि मतलब मुझे अच्छा लगे, आई शुड बी हैप्पी। समझ आ रहे हैं आपको मेरी रिक्वायरमेंट पर आपके तरीके से। यहाँ समझने वाली बात ये है कि हम यदि वर्तमान में जो जैसा है उसे हम स्वीकार कर रहे हैं, जैसा का तैसा। जो जैसा है हम उसको जैसा का तैसा स्वीकार कर रहे हैं, तो भविष्य बचा ही नहीं। जब भविष्य नहीं बचेगा तो फिर वो मरने की बात कहाँ बचती है। मरना एक काल्पनिक घटना है और भविष्य एक कल्पना है। मरना जो है वस्तुतः मरना जो है एक बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है। मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है। दो बहुत बड़े इल्यूजन्स हैं, एक टाइम और एक जो है डेथ। मृत्यु और समय जो है ये बहुत बड़े भ्रम हैं, और ये भ्रम ही संसार को चलाते हैं। संसार, हाँ, तो इसीलिए संसार को हम भ्रम कहते हैं कि संसार भ्रम इसलिए है क्योंकि मृत्यु और समय नाम की दो झूठी चीजें जो हैं, ये जो दो झूठे पहिए हैं, इस संसार को गतिमान कर रहे हैं। यदि वर्तमान में हम जैसे हैं और सेटिस्फाइड हैं अपने उस तरीके से, जो जैसा है उसको स्वीकार कर रहे हैं, तब जो है हम आनंद में होंगे। तब क्योंकि अस्वीकार है ही नहीं, कोई द्वंद्व नहीं है। अस्वीकार से द्वंद्व पैदा होगा, द्वैत पैदा होगा ना। वननेस का मतलब है जो जैसा है हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, तो वननेस है, वहां कोई द्वैत नहीं है, कोई विखंडन नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। तो जो जैसा है इसको यदि हम स्वीकार कर लें तो मृत्यु जैसी कोई घटना है ही नहीं, और स्वीकार में ही वो आनंद छुपा है। जो जैसा है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो वही आनंद छुपा है। और यदि इस आनंद को जीने से ही फिर आगे फिर रास्ता निकल जाता है। जैसा हम जी रहे हैं वो आगे का रास्ता जो है वो स्फुरणा जो है अपने आप होती है कि आनंद कैसे विकसित होगा। वो स्फुरणा अपने आप उस आनंद को विकसित करती चली जाती है। मतलब आगे का जो मैनेज है वो स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर तरीके से मैनेज होता चला जाता है और आनंद जो है बढ़ता चला जाता है। तो वर्तमान में रहना ही वह की है जो हमें इस मोह से, माया जाल से, भ्रम से, होलोग्राम से सबसे बाहर कर देती है। हाँ, ओके। हेलो, हाँ जी। नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा फोन पे बातें करी तो हेडफोन आसान है। एक मिनट।
मैं थोड़ा सा हेडफोन से यूज कर रही हूँ, मैं आगे के बाद बताती हूँ आपको, ठीक है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सॉरी, मैं अभी आप ही को चाहती हूँ, सॉरी। वो घर वालों को मैं बोली कि मैं थोड़ा बाहर टहलने चाहती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी बातें वियर्ड रहती है ना सुनने में, तो वो लोग भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं मुझसे। हाँ। अच्छा, बोलिए। बस ये वर्तमान में रहने की कला ही तो सीखना है। धर्म मतलब क्या आप ये है, कह रहे साधना हैं, क्या है, कि और वर्तमान में रहने की कला का अर्थ है कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, उससे तो लड़ाई नहीं उससे मैं लड़ना है। सक्सेसफुल कैसे हो जाऊंगी? सबसे बड़ी सक्सेस तो यही है ना कि हम जो है आनंद को प्राप्त कर लें, वो सबसे बड़ी सक्सेस है। उससे बड़ी कोई सक्सेस है क्या? और ओके, आनंद जो ठीक है। है, आनंद हमारा स्वभाव है। अपने स्वभाव को कैसे प्राप्त करें? यदि हम बटे हुए नहीं हैं तो फिर हम आनंदित हैं। अब आपने ट्विन सोल वाला भी एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ, ट्विन सोल वाला हाँ, क्वेश्चन सही में मैंने तो इतना उसके बारे में सुना है। हम्म लास्ट में मुझे, अच्छा मैं आपको पहले ये बता दूं कि मुझे क्या समझ में आता है। पहले तो आपको ये समझना है कि मैं उसको क्या समझती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्विन सोल, एक जो कुछ साल पहले तक ये विश्वास करती थी कि ट्विन सोल वगैरह कुछ नहीं होता, हम सब सोलों का, उसका कोई जेंडर नहीं होता। हम्म फिर आपकी भी बातें सुन के समझ में आई कि अम, आपने बोला था ना अपने एक वीडियो में, जहाँ पे मैंने सुना था कि एक स्त्री एक पुरुष होता है, हम्म और स्त्री पुरुष की जो क्वालिटीज होती है हम्म वो उसकी इनबिल्ट होती है, मतलब अंदर से होती है। हम्म अब ये जब स्त्री पुरुष एक एक दूसरे के जब इंसान सामने आते हैं, तो हम्म सेम काउंटर पार्ट, तो तब जाके उसे रियलाइज होता है ये मेरा ही वो है, ऑपोजिट है, हम्म ये मेरा ही ऑपोजिट है। हम्म तो उसको ट्विन सोल बोलते हैं। बट एक जन बोल रहा है कि सोल का कोई जेंडर नहीं, एक जन बोल रहा है कि सोल डिवाइड होता है। तो हम्म ये सब क्या चल रहा है? बहुत वेरिएशन है इंफॉर्मेशन में, और मैं सिर्फ इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि एक जन ऐसा भी बोल रहा है कि अगर हम अपने ऑपोजिट, मतलब हम जो नीचे आते आते जो डिवाइड हो गए हैं, जब हमारा समय आ जाएगा कंप्लीट मोक्षा का, तो हम उस व्यक्ति से मिलेंगे, फिर हम अपने में स्थित होंगे, और जब हम अपने में स्थित हो जाएंगे हम फाइनली मोक्षा अचीव करेंगे। अब ये दोनों भी बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं मुझे। तो आपके हिसाब से, ऑफकोर्स आप भी मेरे को इतना ही समझ आएगी, सब रिलीजन है, लेकिन फिर भी मैं आपका अंडरस्टैंडिंग जानना चाहती हूँ ताकि मुझे और समझ आए। अब ये इतनी सारी जानकारियां उपलब्ध है ना, तो है ना? एक कहावत जैसे कुछ अंदर से फूट पड़ा है। एक अच्छा। नई नई कहावत बन रही है आज। ओके। ज्यादा जानकारी वो तो महामारी। है। अरे महामारी। वो आपने उस बार भी तो मेरा मजाक, मैंने आपको यही बोला ना, ज्यादा जानकारी होने का इसको खाली करना भी नहीं आ रहा है, मैं ग्रसित हूँ अभी जानकारियों से, और मुझे अनवाइंड करने को कोई भी चीज अगर मैं बोलूँ मैं कुछ भी नहीं जानती, तो भी मुझे जानकारी ही वापस ऐसा लगता है। देखिए कई बार होता है कि मेरे को कोई जानकारी मिली और मैंने अपने आप को बोला मैं अपने किसी वीडियो को देखकर भी जानकारी नहीं लेना चाहती, ठीक है? मैं इतने दिन तक ये सोचती थी कि मेरी आत्मा मुझे सुन पाती है, सोचती क्या, मुझे लगता भी है ऐसा, मुझे मेरे अनुभव में है कि मेरी आत्मा मुझे सुन पाती है, और कई बार मैं जब इससे सवाल करती हूँ कई बार मुझे जवाब मिल जाता है। कभी कभार जवाब अंदर से ही काफी जोर से सुनाई आता है और मुझे समझ आता है कि ये वो करेक्ट बोल रहा है, और मैं उसको एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ। दूसरा होता है कि कई बार कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने मन में सोचा, मन के अंदर, मतलब मेरे को आदत है, मेरे को किसी एक जन ने ऐसी टेक्निक बताई थी कि अगर आपको कोई सवाल दिमाग में चल रहा हो तो रात को सोने से पहले वो सवाल सोचो और उसको अच्छे से मनन चिंतन करो उस सवाल पर, और फिर आप सो जाओ। उसको सो जाओ, सवाल पर सो जाओ, मतलब उसका स्लीप ओवर ऑन दैट थॉट। तो आपको 2-3-4 दिन में आपको ही मतलब वो कर। हाँ,
बस ये, हाँ, ये तो एक बड़ा विज्ञान है कि प्रश्न को जीना चाहिए, उत्तर की तलाश नहीं करना चाहिए। प्रश्न बन जाना चाहिए, हमको खुद ही प्रश्न बन जाना चाहिए और उत्तर की तलाश नहीं करनी चाहिए। तो फिर जो है तब जो उत्तर आते हैं वो समाधानकारी होते हैं। बाकी ऐसे उत्तर तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन वो समाधान नहीं दे पाते। मैं यही कहना चाहती हूँ। हाँ, तो मतलब जो प्रश्नों के साथ यदि हम जीते, हाँ, प्रश्नों के साथ यदि हम जीते हैं और हम प्रश्न ही बन जाते हैं, अपने अस्तित्व को हम प्रश्न बना देते हैं, बस प्रश्न के साथ जीते हैं, उत्तर की तलाश नहीं करते। तो चूंकि हम अपने गहन में जो है परम तत्व हैं, हम परम है ना, भीतर तो हम परम ही है ना। जो प्रकटन हमारा जो है इस प्रकार से ये अलग दिख रहा है, द्वैत दिख रहा है, लेकिन भीतर से तो हम परम है, भीतर से तो वननेस है। तो जैसे वो भीतर जाएगा कलेक्टिव माइंड में वो जाएगा और भीतर जाएगा, तो वहां से जो है परम स्पर्श पा करके वह जो है समाधान के रूप होकर के, और समाधान का फिर उत्तर के रूप में जो प्रकटन होना है वो हो जाएगा। अच्छा, यह जो है ट्विन सोल वाली जो बात है, तो एक्चुअली क्या है, हम भीतर में कोई स्त्री पूरी स्त्री नहीं है, कोई पुरुष पूरा पुरुष है ही नहीं। तो भीतर में स्त्री और पुरुष दोनों हैं। तो वही है कि जिसमें पुरुष तत्व का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो गया तो पुरुष के रूप में दिखता है, और जिसमें स्त्री तत्व का थोड़ा उपस्थिति ज्यादा हो गई तो वो स्त्री के रूप में दिखती है, परसेंटेज की तरह में देखें तो। बहुत सारे पुरुष ऐसे जो थोड़े स्त्रीण जैसे मालूम होते हैं, क्योंकि उसमें उनमें जो है अपना लगभग बराबर है कि भाई वो 55% पुरुष है और 45% स्त्री है। अब कुछ ऐसे रहते हैं कि भाई 80% पुरुष हैं और 20% स्त्री हैं, तो बड़े रुक्ष से मालूम होते हैं, बड़े हाँ अपने कठिन से मालूम होते हैं और सख्त जैसे मालूम होते हैं। तो ये परसेंटेज सबका अलग अलग होता है। और हम अपने भीतर जब किसी बैलेंस को साधने की कोशिश कर रहे हैं ना, साधना का मतलब जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैलेंस का मतलब ये है कि हमारा स्त्री तत्व और पुरुष तत्व जो बैलेंस हो जाए और उनका आपस में मिलन हो जाए। भीतर हमारा कहीं बंटवारा है, द्वंद्व है ना। तो किसी भी तल पर हम किसी भी द्वंद्व को यदि हम समाधान देते हैं, किसी भी द्वंद्व को जो है द्वंद्व से हम निजात पाते हैं, तब जो है भीतर कहीं ना कहीं आनंद फूटता है। आनंद का मतलब है कि वो जो द्वैत है वो मिट रहा है, मतलब जो मूलभूत द्वैत है वो स्त्री पुरुष का ही मूलभूत द्वैत है ना। हाँ, तो जो स्त्री पुरुष जो है वो आपस में मिल जाते हैं। जब वो मिल जाते हैं, यदि प्रॉपरली मिल गए तो न स्त्री बचा न पुरुष बचा। हाँ, यदि वो प्रॉपरली आपस में मिल गए, भीतर का जो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व आपस में मिल गया, तो न स्त्री बची न पुरुष बचा, फिर वो परम तत्व बचा। साइकिल पूरा हो गया तो फिर बात खत्म हो जाती है। वहां पर वहीं पर आनंद मिलता है। आनंद यानी कि फिर जब बंटवारा खत्म हो गया तो परम तत्व बचा। आनंद जो है परम तत्व से आता है ना। तो ये ट्विन सोल मतलब सब कुछ मेरे अंदर ही चल रहा है, मतलब कहानी बाहर की है ही नहीं। हाँ, वो सब जो भी बाहर का जो चल रहा है, लोगों के अंदर जो बोलता है कि मैं उससे मिली और वो मेरा ट्विन सोल है, वो चेजिंग पे है, मैं रनिंग पे हूँ, ये सब क्या है? ये सब कहानियां संसार में चलती रहती है। मेरे को कंफ्यूजन वही था, क्योंकि मैंने कभी उसको महसूस नहीं किया। लेकिन देखिए, उसमें कहीं हाँ, उसमें एक बात ये है कि बाय द वे, ये जो सतही तौर पर जो है, आप जैसे कि 40% जो है पुरुष है और 60% स्त्री हैं आप, है ना। बाय द वे आपका रेशो ऐसा है, 60% बाय द वे आप स्त्री हैं। अच्छा, चलो तो हाँ, स्त्री होना पसंद है। हाँ, तो बाय द वे यदि ऐसा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अब आपको जो है दूसरा पुरुष ऐसा मिले जो 40% स्त्री है। आप 60% स्त्री हैं, आपको ऐसा पुरुष मिले जो 40% स्त्री है और 60% पुरुष है,
तो आपका 60 और उसका 40 मिलकर 100 हो जाएगा, और उसका 60 और आपका 40 मिलकर 100 हो जाएगा। मतलब दोनों को जो है ऐसा लगेगा कि मिलने से कि साइकिल प्रॉपरली सही बन लग रहा रहा है। है। हाँ, प्रॉपर साइकिल बन रहा है। वो तो अच्छा, केमिस्ट्री बोलेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो वो सिमिट्री केमिस्ट्री बनती लग है। रही है। हाँ हाँ, वह चीज है। तो उसको जो है ज्यादा फैला के और बहुत सारी बातें बोल दी गई कि आत्मा स्प्लिट हो गई। भाई स्प्लिट तो परमात्मा हुआ है, और सारी आत्माएं परमात्मा ही है, मतलब वो परमात्मा का ही स्प्लिट है। हाँ। जितनी भी बीइंग्स हैं वो सब परमात्मा ही तो, और सारी स्प्लिट है। हाँ, है ना? लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि परमात्मा से जो स्प्लिट हुआ वो वापस तो स्प्लिट नहीं हो रहा ना, कि वो भी स्प्लिट होता है। वो एक्चुअली वो भी स्प्लिट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक बड़े स्थूल तरीके से हम देखते हैं कि एक पत्थर है, तो मेरा कहना है कि पत्थर भी कॉन्शियस है। अब सवाल ये कि पत्थर भी कॉन्शियस है, लेकिन वो उस पत्थर में कॉन्शियस है, मतलब उसमें एक आकार है, रूप है, रंग सब है, तो वह उसमें भी एक सोल है ना? तो वो जो सोल है वो सुप्त है, वो इतनी वो नहीं है। मतलब सोल तो खैर जागृत होती है, तो उसका जो स्वरूप है, बाहरी आवरण जो है वो ज्यादा सुप्त है, कॉन्शियसनेस थोड़ी कम है। अब जो है वह जो पत्थर है, वह पत्थर यदि स्प्लिट होता है, मतलब दो टुकड़े हो जाता है, तब क्या होगा? हाँ, तो पत्थर टुकड़े 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 हो जाते तो वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, अब वो जो दो पत्थर जो हो गए, वो दोनों पत्थर अपने आप में परिपूर्ण है ना? वो अलग अलग हैं और उनको आपस में जोड़ने का सवाल नहीं है, वो अपनी अपनी जगह परिपूर्ण हो गए। और उनमें जो सोल्स हैं, वो सोल भी स्प्लिट हो गई है इस हिसाब से। तो सोल भी स्प्लिट ही हो गई ना, क्योंकि उसके दो केंद्र अलग हो गए। एक केंद्र ने एक पत्थर को संभाल के रखा हुआ था, अब वो दो टुकड़े हो गए, तो उसमें अलग अलग केंद्र बन गए, उनका केंद्र एक नहीं रहा। मैं ये पहले एक बहुत हाइपोथेटिकल थॉट प्रोसेस है ये कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन नहीं कहीं किसी ने इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं मानती हूँ आपने उसका जो साइंटिफिकली अगर हम इस टॉपिक को समझे तो दोनों की ग्रेविटी बदल गई, दोनों का ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। आपके कहने का मतलब कि दो पत्थर, पहले एक बड़ा पत्थर था, तो उस पत्थर को मैंने दो आधे टुकड़ों में बना दिया। अब वो दोनों पत्थर का अपना खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तैयार हो, सेपरेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब वो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अपना बिहेवियर बदल डालेंगे। कोई इस तरह से सीधा खड़ा रहेगा, कोई इस तरह से सीधा खड़ा रहेगा। किसी के कटने के कारण कोई से किसी और काम के लिए यूज करेगा, कोई वो ऐसे ही रास्ते पे खड़ा रहेगा। मतलब उसके रंग रूप और उसके व्यवहार पे हर एक चीज बदल जाएगी। तो ये आपके हिसाब से बिल्कुल स्थूल तरीके से एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन इसके अंदर का जो सोल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड अगर हो रहा है तो मतलब ऐसे तो मतलब इसी तरह से क्या हमारी धरती पे कितने सारे सोल आ गए। अब इसमें फिर से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब परिभाषाएं तो बहुत स्थूल होती हैं, है ना? और परिभाषाओं से सत्य प्रकट नहीं होता, लेकिन हम निकटतम परिभाषा ढूंढते हैं, है ना? आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, ठीक है? तो आत्मा वह है जिसकी परिधि नहीं है, जो इनफाइनाइट है ना? उसकी कोई परिधि नहीं है, वो इनफाइनाइट है। लेकिन कोई भी आत्मा, सारी आत्माएं इनफाइनाइट है। आत्मा वह जो इनफाइनाइट है, लेकिन उसमें कोई सेंटर है, ठीक है ना? उसका कोई सेंटर है और अपना जो परिधि नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है? उसका कोई सर्कल नहीं है बाहर का। नहीं। मैं समझ गई, अब आपकी बात समझ आ गई। अब और परमात्मा क्या है? तो परमात्मा को हम इस तरीके से माने कि वह भी इनफाइनाइट है। आत्मा और परमात्मा मतलब ऐसा तो नहीं है कि दो इनफाइनाइट हो सकते हैं दो इनफाइनाइट? असंभव है, इनफाइनाइट तो एक ही होगा, है ना? मतलब जब इनफाइनाइट एक होगा, लेकिन आप ही की एक जगह में बात है कि अगर इनफाइनाइट मेरे लिए अभी मैं ऑर्डर करूँ, आप अपने लिए करो, मैं आपसे बात नहीं करती। अच्छा देखिए, सॉरी मैं थोड़े से आपसे बातें करने के लिए मुझे घर से बाहर निकल गई थी।
तो लड़की को पानी पूरी खिलाने हाँ ले आई हाँ ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ, ठीक तो ठीक हाँ समझ रही ना थोड़ा। तो देखिए, अभी मेरे को बात आपने एक जगह बोली थी, 2 इनफाइनाइट हो नहीं सकते, हाँ ठीक हाँ है, लेकिन आपने कहा था ये चीज कभी, ये अंतहीन भी है, मतलब ये नॉन स्टॉप है, ये कभी ना बंद हुई थी ना कभी चालू हुई है। हम एक प्रोसेस में है जो ऑल द टाइम पैदा होती चली जा रही है। मतलब इस टाइम जो मैं आपसे बातें करी, इस टाइम ऐसी ये मतलब ये यूनिवर्स एक्सपांड होता जा रहा है। हाँ तो आपके हिसाब से, अभी आपके स्टेटमेंट के हिसाब से एक ही होगी, मतलब इस तरह से सोचे तो नहीं नहीं फिर आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो सोचे सब तो सब एक ही सब होगी। नहीं वो सब समझ में आ जाएगा कि इनफाइनाइट तो एक ही है ना, इनफाइनाइट दो हो नहीं सकते हैं। तो इसमें जो है हमने आत्मा की परिभाषा ये करी, निकटतम परिभाषा, कि वो इनफाइनाइट है लेकिन उसमें कोई सेंटर है। अब परमात्मा क्या हुआ? तो परमात्मा वह है कि जिसमें सब कुछ उसके भीतर समाया हुआ है ना। तो अब है तो वह भी इनफाइनाइट या भी इनफाइनाइट। तो इसमें जो है सारे सेंटर्स जो भी हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, वो सारे सेंटर उसके भीतर ही हैं, ठीक है ना। सारे सेंटर जो है, जितने भी सेंटर हैं, हाँ, A+B+X+Y+Z, ये सारा जो मिला करके जो है वो परमात्मा हो गया। तो सारे सेंटर्स मिला दिए तो वो परमात्मा हो गया। तो मतलब वो परमात्मा ही स्प्लिट है ना, परमात्मा के भीतर ही सेंटर्स बने हैं। एक सेंटर यानी एक आत्मा, और जितने सेंटर है सब परमात्मा के भीतर ही है। जो इनफाइनेटनेस है वही परमात्मा है, और उसके भीतर जितने भी सेंटर बने हैं वो आत्मा है। तो ये जो सेंटर है, सेंटर का होना जो है, सेंटर एक वाइब्रेशन है, सेंटर का होना, हाँ हाँ, एक क्रिया है। सेंटर जो एक क्रिया है, और ये क्रिया जिस दिन शांत हो जाएगी ना, क्रिया जिस दिन शांत हो जाएगी तो सेंटर भी शांत हो जाएगा। सेंटर जो है अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सेंटर जो है एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है कि वो वाइब्रेट हो रहा है। यदि वो वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा तो वो सेंटर जो है उसका एग्जिस्टेंस ही गायब हो जाएगा। हाँ, तो वह जो है एक्चुअली वह वाइब्रेशन, वह जो अशांति है, वही अपना आत्मा को जन्म दे रही है। अशांति, हाँ, मतलब वो जो वाइब्रेशन एक हिसाब से अशांति है। हाँ मतलब एक नृत्य है, उसे अब अशांति कह ले, एक नृत्य कह ले, एक संगीत कह ले, एक आनंद, मतलब वो कुछ न कुछ कृत्य है ना। किसी कृत्य से ही आत्मा का जन्म हो रहा है। जब कृत्य नहीं रह जाता है, सारे कृत्य जब विदा हो जाते हैं, तो वह परमात्मा हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि डेली लाइफ में कृत्य ही हटाना। डेली लाइफ में जो अभी जिंदा हूँ मैं, ये शरीर में हूँ मैं, आपसे बातें कर रही, तो मेरा कृत्य हटा दो। नहीं, कृत्य जो है, कृत्य के साथ एसोसिएशन हटाना है। कृत्य तो चल ही रहा है। हाँ, वो एसोसिएशन जो है ना, एक्चुअली वो एसोसिएशन, मतलब ये संसार जो है, जो भी संसार हमें दृश्यमान है, ये वाइब्रेशन है ना। हाँ। ये वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन से ही ये सारा संसार बना है। क्योंकि किसी भी हम तत्व को देखेंगे तो जो भी भौतिक जगत है, पौद्गलिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है, यह जो है अपना उनसे बना है, अणुओं से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नीचे जो है क्वांटम थ्योरी है, मतलब वह जो है वाइब्रेशंस है ना। वो वाइब्रेशंस के कारण ही वो कण जैसे भासते हैं। कण तो है ही नहीं, जो बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं, यह तो है ही नहीं ना। एक्चुअली ये जो है फिजिकल तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ एनर्जी का वाइब्रेशन है। लेकिन वो खास रिदम में वो वाइब्रेशन होते हैं, उस रिदम के कारण जो है वो उनका बिहेवियर मैटर के जैसा हो जाता है। एक्चुअली तो मैटर है ही नहीं ना, एक्चुअली तो मैटर है ही नहीं। तो ये जो है एक नृत्य है, एक जो है, इसी में कहता हूँ ना, शिव का नृत्य है। शिव मतलब जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, जो परम तत्व है, उस परम तत्व का जो है एक नृत्य है। इसलिए हम इसको नटराज बोलते हैं। ये संसार जो है नटराज है। नटराज का अर्थ है जो इनफाइनाइट वैक्यूम्स के अंदर में जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, उस वाइब्रेशन से जो है
अपना ये कण बने, मैटर की तरह वो बिहेव हो रहा है, और उससे जो सारा जो है संजाल ये निर्मित हुआ है। पर मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे आपको स्वामी जी बोलने का अंदर से आता नहीं, मैं कर बोलूँ क्या? क्योंकि स्वामी जी जैसा फीलिंग ही नहीं आता मुझे आपके प्रति, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत इंटेलेक्चुअल है स्वामी जी जैसा। पॉपुलेशन मेन कैसा है ना, मैं आपको बताऊँ, मेरा क्वेश्चन इधर ये है, आप बोल रहे हैं नटराज हो जाए, लेकिन व्हाट अबाउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ ये रजस तमस और सत्व, ये कौन, ये हम्म किसके अंदर? रजस तमस और सत्व। रजस ही है जो सब चीज को बढ़ा रहा है, सत्व है जो हर चीज में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और जो तमस है वो सब चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब हम्म जब मैं अपने बिहेवियर को बहुत धीरे से ध्यान से देखती हूँ, तो कभी मैं बहुत करने के मोड में हूँ, कभी मैं बिल्कुल लेटे रहने के मोड में हूँ, कभी मेरे को ऐसा लगता है नहीं मैं बैलेंस, मैं कर भी रही हूँ लेकिन मेरे अंदर हड़बड़ी कम है, होता है ना सर? हाँ हाँ अच्छा, हाँ, तो अब ये वाला चीज भी क्या शिव ही है कि ये प्रकृति है? और ये ये प्रकृति की स्टोरी शिव में कहाँ पे से आती है? और फिर हाँ मैं क्या हूँ फिर? मतलब मैं तो सब्सटेंशियली, हम्म अगर मैं अपने आप को कंसिडर करूँ, अगर पायल दत्ता अपने आप को कंसिडर करूँ, हम्म एकदम पीछे सरक जाए, तो इसके पीछे जो सिर्फ देख रही है, जो जिसके बारे में आज आप उन लड़की को बोल रहे थे, वो हम्म लेडीज को बोल रहे थे कि ये जो झलझल कर रही है वो नहीं हो, ये जो झलझल करते हुए जो देख रहा है वो तुम हो, राइट हम्म ना? हाँ हाँ तो मैं झलझल करते हुए मैं कभी अपने आप को देखती हूँ कि मैं आज रजस मोड में हूँ, आज मैं देखती हूँ कि मैं तमस मोड में हूँ, आज हम्म मैं देखती हूँ कि मैं ये मोड में हूँ, हम्म तमस मोड में हूँ, जो भी हूँ इसमें हूँ। हम्म। तो यह जो है यहाँ पर, ये कि जो नीचे जो चेंज हो रहा है, यह हम्म, चेंज जो है तीन तत्वों का चेंज है ना, ये तीन हम्म। तत्व। हाँ रज और तीन। ये किसका चेंज है? मतलब ये कौन चेंज हो रहा है? ये तो मेरा शरीर चेंज हो रहा है, मेरा मन चेंज हो रहा है, मेरी हाँ थॉट चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो जो देख रहा है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तो नहीं स्टिल है, वो, हाँ वह तो चेंज हो ही नहीं रहा है, वो तो वह चेंज हो चेंज। ही नहीं रहा है। हाँ तो ये जो चेंज हो रहा है उस पे कंट्रोल लाने के लिए ये जो देख रहा है वो क्या करेगा? वो इसको कंट्रोल लाना ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। जो परम तत्व है वह तो अकर्ता हम्म, है, वह तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जो है वो जो कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर से ही ये चीज निकली है। अब ऐसे ये जो ट्विन सोल में बहुत सारी बातें चल रही हैं, इधर बहुत सारी बातें चल, सब में वो चीज निकल निकल के आती है, कोई टुकड़ा कहीं से, कोई टुकड़ा कहीं से। हाँ अब हाँ आदि हाँ आदि हाँ। आदि आदि शक्ति आधी की बात। अधूरी ज्ञान। हाँ आदि हाँ, शक्ति की आदि बात। शक्ति ही हाँ बोल रही हूँ मैं, आदि शक्ति ही बोल रही हूँ मैं कि हाँ मेरा शरीर, थॉट, फीलिंग जो भी मैं विटनेस करी वो आदि शक्ति है। हाँ देखिए, मेरा शरीर, मेरा इंटरनल इकोसिस्टम और हाँ मेरा एक्सटर्नल इकोसिस्टम। अब मेरा इंटरनल इकोसिस्टम तो मैंने आपको बता दिया, मेरा थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस, मेरा फिजिकल बॉडी, हम्म इसकी व्याधि, इसका श्वास, जो भी, ये हम्म मेरा इंटरनल इकोसिस्टम है, राइट? हम्म इससे मैं सारा कंट्रोल ला सकती हूँ, मतलब हम्म कंट्रोल बोलो या फिर इसको संयम, वटेवर, अब जो हम्म, भी शब्द का इस्तेमाल करूँ, सब खेला है। तो हाँ मतलब इससे मैं सारा कंट्रोल या वटेवर ला सकती हूँ, है ना? अब हम्म दूसरा बचा क्या? बाहर, बाहर से कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। एक्सटर्नल इकोसिस्टम मतलब आप, मेरा लड़का, मेरा हस्बैंड, मेरा जॉब, मेरा करियर, हम्म इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं, हम्म है ना? लेकिन जब मैं आपकी बातें सुनती हूँ तो आप कितने प्यार से बोलते हो, जब मेरे को जो चीज़ चाहिए वो अपने आप हाजिर हो जाती है। मतलब आपने कुछ तो ऐसा स्पेशल किया है जिसके कारण आपका एक्सटर्नल इकोसिस्टम भी आपके अंडर आ गया है। वही है कि यदि हम जो है स्वीकार की भाव दशा को बढ़ाते हैं, तो स्वीकार की भाव दशा में यह जो मैनेजमेंट है ये अपने से चल रहा है, ये जो विभाजन है अपने आप से चल रहा है, बहुत सारी चीजें अपने आप से चल रही हैं। तो यदि हम रिलैक्स होते, मतलब रिलैक्स होंगे कब? जब हम परम स्वीकार की दिशा में होंगे, जब हम संघर्ष नहीं करेंगे। मतलब जो हो रहा है उसको होने दो, कोई भी, हाँ मतलब एक्सेप्टेंस तो मेरे हिसाब हाँ से कुछ भी एक्सेप्टेंस। नहीं हो रहा है तो भी वो एक्सेप्ट कर लो। हाँ तो यदि एक्सेप्टेंस है तो चीजें अपने आप जो है व्यवस्थित होने लगती हैं, चीजें व्यवस्थित होने लगती है, तो व्यवस्था में जो है अपने आप संगीत पैदा होता है, आनंद पैदा होता है। तो एक्चुअली हम देखें कि संसार में जो इतना सब कुछ है, ये जो है एक संगीत ही तो है ना, इसमें एक हारमोनी तो है। हमें हारमोनी नहीं दिखती है क्योंकि हमारे भीतर हारमोनी नहीं है। यदि भीतर हमारे हारमोनी आती है, एक्सेप्टेंस से हारमोनी आती है।
तो हारमनी, बाहर की हारमनी भी दिखने लगती है, और वो हारमनी जो है सपोर्टिंग है। संसार में सब कुछ सपोर्टिंग है। अब यदि कोई चीज है कि कोई पत्ता गिरा, फल गिरा और वो सड़ रहा है, तो ये एक हारमनी है, क्योंकि सड़ने के बाद में जो है वो पंचतत्व में जाएगा, वो खाद बनेगा, वो बनेगा और एक अलग रूप में आ जाएगा, तो अगले पौधों के लिए भी वापस वो खाद बन जाएगा। और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, ऐसा ऐसा ही संसार है। अब वह जो मैं बात कह रहा था कि जो शिव तत्व है, तो शिव तत्व से जो आदि शक्ति निकली है, वो तो एक संगीत है ना, एक हारमनी है ना। हाँ, क्योंकि वह जो है ओम का नाद है, अनाहत नाद है, जो कि इनबिल्ट है, शिव तत्व में ही इनबिल्ट है, वो अलग अलग नहीं है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है। जो शिव है वो शक्ति उसमें निहित है। जो ध्यान साधना में हम बहुत गहरे जब जाते हैं, तो गहरे जब जाते हैं, भीतर बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तब भीतर जो है अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। ऐसा ओमकार का नाद सुनाई पड़ता है जो कोई नहीं बोल रहा है। ये जो शब्द यहाँ गढ़ा नहीं गया है, वहीं से सुन करके शब्द बोला जाता है। तो अनाहत नाद जो है परम सत्य है, और ये जो है शिव तत्व में निहित ही है। जब हम परम शांत हो जाते हैं, परम शांत का मतलब कोई द्वैत नहीं बचता, तो हम शिव तत्व हो जाते हैं। जब हम शिव तत्व हो जाते हैं तो नाद वहाँ गूंज ही रहा है, और वो नाद जो है ओम है। और वह जो ओम है उसमें जो है एक बंटवारा है, वहां पर जो है वो संगीत का मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं जो आपस में संतुलित हैं और अलग अलग की तरह बिहेव कर रही हैं। वहां पर जो है पहली पृथकता होती है। ओम जो है अ उ म, तीन चीजों से मिलके बना है। अभी आपने रजस तेजस है ना ये बातें कही। हाँ, तो वो जो मूल जो चीजें हैं सब तीन है, मूल रंग भी तीन है। तीन से मिलकर के 7 रंग बने हैं, और 7 से मिलकर के जो आज जो है कितने शेड्स हैं, हजारों शेड्स, लाखों शेड्स हम देख पाते हैं। तो मूल शब्द भी अ उ म है, और सारा अल्फाबेट जो है इनके तीन के मिक्सचर से ही बना है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। है ना। हाँ, तो वह जो है शिव तत्व जो है वो स्प्लिट नहीं है, पहले अपने मूल उसमें स्प्लिट नहीं है, और वह जो आदि शक्ति उसमें निहित है, वह अलग अलग नहीं है, एक ही है उसमें। हाँ, उसमें जो है वह ओमकार का नाद जो है वो आदि शक्ति है। और जब वह आदि शक्ति जो है, जब वो प्रवाहित हो रही है, जब वो प्रवाहित हो रही है, तो उसके संयोजन से एक रिदम बन रही है, एक संगीत बन रहा है। वो संगीत ये संसार है। शिव का संगीत है, उसका नृत्य है, उसका संगीत है। मतलब हम जो जिस चीज में नृत्य में बड़ा आनंद मिलता है, हमको संगीत में बड़ा आनंद मिलता है। मतलब ये सत्य के निकट आते हैं। संगीत से कई लोग अपना परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि संगीत मूल रूप से जो है उस आदि शक्ति के मार्ग से ओम में प्रवाहित होकर के अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। नृत्य है, नृत्य भी हमें कहीं ना कहीं भीतर जोड़ता है ना। जो जितने विखंडन है, जो हमारे द्वैत विनिर्मित हैं, तो ये संसार में तो ये वैविध्य है ही। जब हम जितना इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी पार्ट को मैनेज करते हैं, किसी को अलग करने की कोशिश करते हैं, वननेस को हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं ना। तभी तो हम मैनेज करेंगे कि नहीं मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, सबको थोड़ी ना मैनेज कर रहा हूँ। और सबको तो मैनेज करने की जरूरत नहीं, सब तो मैनेज है ही। संसार जो है हमने जिस रूप में हम अपने आप को मानते हैं, तो हमने तो नहीं बनाया, और हमने ये सब नहीं किया। चीजें हो रही हैं, सब अपने से हो रहा है ना। वो शिव तत्व है, उसमें आदि शक्ति है, उसका प्रवाह है, उस प्रवाह से जो है संसार बना है, और यह संगीतमय जो है, संगीतमय रूप से संसार चल रहा है। सब अपने से व्यवस्थित है। लेकिन हम जहाँ पर अपने आप को वननेस को तोड़ते हैं कि मैं अलग हूँ, है ना, अपने आप को इंडिविजुअल मानते हैं, तो इंडिविजुअल मानने से फिर हम अपनी घेरेबंदी चालू करते हैं कि मैं अलग हूँ, मैं फलाना, मैं पायल दत्ता। तो मैं पायल दत्ता जो है एक यूटिलिटी है, जो व्यवहारिक सत्य है, बहुत जरूरी है। पर सवाल ये है कि ये संसार की हिसाब से जरूरी है, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये भी तो जानना है ना। ये उपयोगिता है, यूटिलिटी है। और मैं देखिए ये जो हम एक्चुअली क्या है जो व्यवहारिक सत्य जो है ना, वो यूज होते होते ऐसा कुछ हो जाता है कि हम इससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं, इससे। हाँ, तो ये जो हिप्नोटिज्म है, यही माया है, यही मोह है, यही जो भ्रमजाल है, यही होलोग्राम है।
यही होलोग्राम है। अब एक्सेप्टेंस है। आज मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि डॉक्टर नेरुदा जो बोल रहे हैं वही वेद शास्त्र बोल रहे हैं, वही सब कुछ बोल रहा है, और सबको जोड़ोगे तो एक हारमोनी और रिदम पैदा हो जाएगी। सब अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन कहीं इनमें रिदम ढूंढोगे तो सब में रिदम मिल जाएगी, कुछ अलग अलग कुछ भी नहीं है। ये पता है, मैंने आपकी वीडियो जिस दिन सुनी है, पहले मैं नेहरू को सुना था, मैं भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड तो थी, नो डाउट। वो बेचारी जैसे रो रही थी उतनी रोई तो नहीं, नो डाउट, पर मैंने सोचा यार मैं इतना कृष्ण पूजा करती हूँ, इतना हर जन्माष्टमी में इतना फूल, इतना मिठाई, इतना खाना, और सजा के इतनी जाने क्या क्या करती हूँ, ये क्या किसके लिए करती हूँ? थोड़ी देर के लिए मेरे को थोड़ा सा धक्का लगा था। उसके बाद मैंने खोज अपनी कभी रोकी नहीं। मेरी ये खोज भी मैंने कभी बाहर भी नहीं की, मैंने ये खोज हमेशा अंदर कि मैंने पूछा कि एज ए सीकर, जैसे बोलते हैं ना, अगर आप सच में कुछ जानना चाहते हो तो खोजी बने, rather than कि किसी की कही गई बातों को मान लिया। मैंने उनकी बात मैं मान भी नहीं पा रही। मैंने सिर्फ रात को सोने से पहले मैंने हमेशा बोला, क्या तुम सच में हो? तो आपको विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को घटित हुआ है कि मेरे को उसके दूसरे दिन ही ना मेरी मम्मी बोलती है कि चल गाइड मूवी देखते हैं। गाइड पता है आपको? वो पुरानी देवानंद की मूवी थी गाइड। अब वो गाइड मूवी अगर हम अपने लास्ट सीन देखेंगे तो वो भाग जाता है चोरी करके, है ना, चोर लगता, मतलब वो उसका प्रॉपर्टी चुरा लेता है, पुलिस को जेल से भाग के वो किसी गाँव में बाहर आश्रय ले लेता है मंदिर के पास, है ना। फिर वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा होता तो सब भगवान के पास आते, तो वो देखते कि वो आदमी बैठा हुआ, उसी को कोई बाबा मानने लगते हैं, देवानंद को। और फिर बाद में देवानंद बोलता है, मैं इतना उस पर विश्वास करती कि वो भी बोलता है यार ये पानी, अब पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, दैट इज नॉट माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज कि भगवान है या नहीं है। और वो मूवी में जब वो सीन देखा ना, मेरे को रोना आने लगे। मेरा यार ये सवाल तो मेरा भी धड़कता कि यार ये नेरुदा जो बोल गया उसने तो मेरी नींद ही हिला दी। मैं तो यही आशा में बैठी थी कि वो है। और ये भी मैंने बाद में रियलाइज किया, ये भी मुझे किसी ने हिप्नोटाइज किया है इस बात को लेके कि वो है। फिर आपकी भी एक डायलॉग सुनी कि अगर किसी इंसान को अपनी कुंडली में ऊपर करनी हो तो उसके गुरु उसको पहले से एक हिप्नोटाइज इंफॉर्मेशन देते हैं कि तुझे परम पिता के पास जाना है, तू गलती से अपनी चाहत में मत अपनी वासनाओं में मत भटक जाना, है ना। बेसिकली तो हम अपनी वासनाओं में भटक रहे हैं, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, है ना। लाइक्स एंड डिसलाइक्स में फंसे हुए हैं ना हम लोग। मेनली मेरा लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जैसे लाइक हुआ तो मैं आपके हिसाब से मैंने एक्साइटमेंट पाया, जैसे डिसलाइक हुआ मैंने सैडनेस पाया। तो मेरा सारा वासना पे अटकी पड़ी हूँ। और ये सारी वासना मैंने कैसे एक्यूमुलेट की है। पहले जन्म में जो वासना थी वो वासना को एक्सपीरियंस करते 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 मैं मर गई। जो वासना सबसे ज्यादा थी उसी से मेरा शरीर बना और मेरी जिंदगी भी उसी प्रकार की बनी ताकि वो वासना मैं पूरी कर पाए। तो इस जन्म में वो वासना सबसे हाइट पे रहेगी और नई वासना बनेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे जैसे ही मेरा एनवायरनमेंट बदलता है वैसे वैसे मेरे अंदर परिवर्तन होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज हिप्नोटिज्म। मतलब अगर आज मैं आपकी बातें सुन के खुश या कंफर्टेबल या अच्छा फील कर रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ बातों से तो हिप्नोटाइज हो ही रही हूँ, नहीं तो आपसे आज बात ही नहीं कर रही होती। मतलब मैं हिप्नोटाइज होने के लिए खड़ी हूँ, है ना। तो तब तक मतलब मैं राजी हूँ आज की तारीख में कि चलिए स्वामी जी मुझे हिप्नोटाइज करिए, और मैं हैप्पीली हिप्नोटाइज हो रही हूँ उस वक्त। पर इसका मुझे होश है और ये कॉन्शियसनेस के साथ मैं आपके सामने खड़ी कि हाँ आपकी बातें हिप्नोटाइज, मैं उस तरह से हिप्नोटाइज होने के लिए रेडी हूँ। मतलब ये भी मेरी वासना है। अब ये देखिए कि ये इसे हम एक विधि के रूप में ले सकते हैं कि हम जो भी बीइंग है, जो भी हम अपने आप को मान रहे हैं, पायल दत्ता आप मान रही हैं अपने आप को या जो भी, तो ये जो है पायल दत्ता कौन है? ये जो है हजारों लाखों किस्म के हिप्नोटिज्म का जोड़ है, कोई एक हिप्नोटिज्म नहीं है। सही बोला। तो हजारों लाखों किस्म के हिप्नोटिज्म का जोड़ है। अब विधि ये है कि कोई भी व्यक्ति, सारे व्यक्ति ऐसे ही हैं। अब विधि ये है कि कोई ऐसा है
जो आपको एक ऐसा नया हिप्नोटिज्म देता है जो हजारों लाखों हिप्नोटिज्म को तोड़कर सिर्फ एक हिप्नोटिज्म की तरफ ले आता है और ये वो आपको वननेस में ला रहा है, एक किस्म के वननेस में ला रहा है। और बाद में आपको बात कर रही थी बाद में वो आपको बोलता है कि ये जो वननेस है यह भी झूठी है, ये भी हिप्नोटिज्म है, यह भी हिप्नोटिज्म है। तो फिर जो है ये रियलाइजेशन मुझे हो चुका है। हाँ। अब जो है लाखों हिप्नोटिज्म जो है आप उसको नहीं तोड़ सकते। संघर्ष करते 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 जो है 10 हिप्नोटिज्म तोड़ेंगे तो 10 नए खड़े हो जाएंगे। लेकिन दिन आपसे बात हुई कि मैं एक कहती हूँ कि ये मेरे लिए सुखदायी नहीं है, ये वाला पैटर्न मेरे लाइफ का सुखदायी नहीं है, इस पैटर्न को बंद करने के लिए मैं नया पैटर्न तैयार कर रही हूँ, वो भी मेहनत करके। तो आप जाने थोड़े दिन के बाद वही पैटर्न अगेन मेरे को दुखदायी होने लगता है। होता है कि नहीं होता है? आज के तारीख में अगर आपने मोटापे का दुबला होने का कोई सिस्टम समझा तो देखेंगे, पहले कीटो करो डाइट तो पतले हो जाओगे, तो कीटो की बीमारियां निकल आई। फिर बोले सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हटा दो, सिर्फ प्रोटीन खाओ, तो उसकी बीमारी निकल आई। मतलब आप जो पैटर्न पकड़ो, पतला होना ताजुब है, उसका साइड इफेक्ट पहले है कि नहीं? मतलब ये मेरे साथ मेरे सोल मतलब मेरे ग्रोथ में भी ये हो रहा है, मतलब मेरे सोल ग्रोथ में भी यही प्रॉब्लम है कि जब मैंने कीटो वाला साधना शुरू किया तो उसके साइड इफेक्ट चिपक गए, मैंने इसकी साधना शुरू की तो उसके साइड इफेक्ट चिपक गए। अब आपने भी उस दिन एकदम पते की बात बोली जो मेरे को सटीक लगी कि मैं अगर कोई भी रास्ता पकड़ूंगी एंड ऑफ द डे तो वो मुझे वापस से एक हिप्नोटिक, एक होलोग्राफिक दुनिया में ही ले जा रही है। तो मतलब मैं कितना भी कर लूं, मैं होलोग्राम में फंसी हुई हूँ। हाँ, तो यही है कि इस होलोग्राम से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो पहला रास्ता है एक्सेप्टेंस, जो जहाँ है वैसा एक्सेप्ट करें। तो एक्सेप्ट करते ही जो है गति बंद हो जाती है और सारा होलोग्राम गति से बना है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं चीजों को तो आपकी गतियां बंद हो जाती हैं, आप स्थिर हो जाते हैं और स्थिर होते ही आप इससे बाहर हो जाते हैं होलोग्राम से, क्योंकि होलोग्राम जो है सिर्फ गतियां हैं, सत्य नहीं है। होलोग्राम एक झूठ है, एक भ्रम है। तो वो आपकी गतियों से वो जिंदा है, आप जितना गति करके उसको जिंदा रखते हैं। यदि आपकी गति बंद हो जाती है तो वो होलोग्राम गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, आप उससे बाहर हो जाते हैं। मतलब जितना प्रयास करेंगे, हाँ, जितना प्रयास करेंगे उतने होलोग्राम में फंसते जाएंगे। तो अब आप बोलते हैं कि करे कैसे का मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, मैं जो भी करना चाहती हूँ ना। आपने मेरे को बोला कुछ दिन के लिए मैंने कुछ नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना चाहने का ये मतलब है, अब अभी आपसे स्टार्टिंग से जो बात कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि हम चलेंगे फिरेंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। हाँ, कुछ नहीं करने का अर्थ ये है कि हम परम स्वीकार की भाव दशा में रहेंगे कि ये ऐसा है भूख लगी है तो भोजन होगा, चलना होगा, ड्यूटी है, ये है, सब परम स्वीकार की भाव दशा में है। तो जो परम स्वीकार की भाव दशा में है वहां पर कोई भी अद्वैत नहीं होगा। तो अद्वैत नहीं होगा तो गति नहीं होगी, आप अंदर से स्थिर हो जाएंगे। वह जो वननेस है, जो भीतर जो सेंटर है, जो बटा हुआ नहीं है, वहां जो है आप वहां पर खड़ी हो जाएंगी, वहां फेंक दी जाएंगी या वहां पहुंच जाएंगी या पहुंची हुई हैं। तो वो जो है, वो जो सेंटर है जो कभी हिला ही नहीं है ना, वह जो सेंटर है वो आपका कभी हिला ही नहीं। हिलता तो बाहर की चीजें है ना तब आपको पता चलेगा कि यह सब जो है चीजें हो रही हैं ड्यूटी हो रही है, जाना हो रहा है, बातचीत हो रही है, खाना हो रहा है, पीना हो रहा है, चीजें हो रही हैं, आप नहीं कर रही हैं, चीजें हो रही हैं, आप सिर्फ जानने वाली हैं तो जानने वाला जो है वह तो मूवमेंट में है ही नहीं, वह तो कभी कुछ करता ही नहीं, वह तो अकर्ता है, उसने कभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन ये जो, अच्छा एक क्वेश्चन, अब मेरा लड़का, मेरा पति, ये सब जब हम किसी हिसाब से जिंदगी चला रहे हैं, राइट, लेकिन वो स्कूल में पास होगा तो अगले क्लास में जाएगा, या उसका क्लास का एग्जाम है तो उसे पढ़ाना है, वो पढ़ना नहीं चाहता तो उसको जबरदस्ती पढ़ाना है। अब यहाँ पे करता वाला कैसे इसको अप्लाई कैसे करेंगे कि एक बच्चा बोल रहा है मुझे नहीं, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही हो, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया और उसको वैसे ही जीने दिया जैसे वो जी रहा है। चलो तुमको नहीं पढ़ने का मन करा, कोई बात नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ये तो फिर से लानी है तो मत लाओ, कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें दिशा प्रति देख रही हूँ, कोई जरूरत नहीं, सब्जी नहीं बनेगी आजकल, तो तांडव नृत्य हो जाएगा। ये तो फिर से एक जो है ना, एक रास्ता पकड़ना हुआ ना, फिर से रास्ता पकड़ना हुआ कि नहीं, यह नहीं है, यह रास्ता पकड़ना है।
फिर जो हम दूसरे प्रयास कर रहे हैं, वही तो समझने की बात है कि भैया हम दूसरे प्रयास कर रहे हैं। अब व्यवहारिक सत्य और परमार्थिक सत्यों के अंतर को समझना पड़ेगा। ये चीजें हो रही हैं, इसे होने देना है। यदि मैं बोलता हूँ कि आप जो है ऐसा न करो, तो आप ऐसा नहीं कर सकती। आप बच्चे को पढ़ाएंगी, आप खाना बनाएंगी, आप उठेंगी, आप जाएंगी, वो करेंगी। तो जो व्यवहारिक सत्य है जो व्यवहारिक सत्य है वो तो होगा ही होगा, उसको रोकने का सवाल नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगी घर में, मतलब मैं अंदर से क्या कर रही हूँ फिर? नहीं, अंदर से कुछ करने का सवाल नहीं है, एक्सेप्टेंस लाना है। जो चीजें हो रही हैं, एक्सेप्टेंस लाना है कि बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, ये ऐसा संसार है। अब ये जो है दरअसल एक्सेप्टेंस नहीं, ऐसा लग रहा है कि बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है इसलिए पढ़ा रहे हैं, कहीं इसको दिक्कत ना हो जाए। सही वो बात है, आपको एकदम आप सही बोला हाँ, आपने। आपका वो मन नहीं ये है लेकिन सत्य है करना मेरा। है। आपको खाना बनाना है, आपका मन नहीं है लेकिन बनाना है। आपको ड्यूटी जाना है लेकिन आपका मन नहीं है लेकिन आपको जाना है। तो आपके हाँ भीतर हाँ बंटवारा है ना, वो बंटवारे को खत्म हाँ करो कि है। कि ये जो ऐसा है, बस बात खत्म है। एक्सेप्ट है कि भाई ड्यूटी है जाना है, वो उसको ही अपना एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करेंगे तो उस ड्यूटी में आनंद आएगा आपको। भोजन ओके। बनाना है, यदि आप उसे एक्सेप्टेंस के साथ भोजन बनाएंगी तो भोजन बनाना एक आनंददायक कृत्य हो जाएगा। वो थकाने वाला कृत्य नहीं होगा, ऊब वाला कृत्य नहीं होगा। बच्चे को पढ़ाना जो है एक आनंद वाला कृत्य हो जाएगा। पहली चीज है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से ही वो द्वंद्व मिटेगा तो चीजें समझ में आना चालू होंगी। यदि अस्वीकार की भावदशा है तो अस्वीकार की भावदशा ही हमें बांट देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है, और आपस में ही हम लड़ते रहते हैं। भीतर हमारे ही टुकड़े आपस में लड़ते रहते हैं कि मुझे खाना नहीं बनाना है, लेकिन खाना मुझे बनाना भी है कि बनाए बगैर चलेगा भी नहीं। बना भी रहे हैं और हाँ, भीतर से बनाने का भाव भी नहीं है। हम बटे हुए मतलब हैं भीतर। संतोष से सब करना, मतलब आप हाँ सेटिस्फाई हाँ हो तो हाँ सब करो। हाँ मतलब जो भी, मतलब अगर मैं बच्चे को बोल रही हूँ कि तुम पढ़ लो, तुमको पढ़ना है, तो ये मैं इसलिए, ये मतलब एक, अगर मैं दबाव से किसी को कोई काम करा रही हूँ, जैसे देखिए ऑफिस में भी कभी कभार आप दबाव का इस्तेमाल करना होता है, राइट, कि आपको ये करना ही है, ये आप नहीं करेंगे तो आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस टुवर्ड्स यू। तो ऐसा मैंने स्टेटमेंट अगर अपने कलीग को दिया, देखो करना ही होगा, नहीं तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती हूँ, मैं तुम्हें रेटिंग नहीं दूंगी या समथिंग नहीं दूंगी, ऐसे करके मैं उसको ठिका दिया। अब ये जब मैंने किया, अब बिकॉज मैं आजकल मरते स्पिरिचुअलिटी के झंझट में फंस गई हूँ, तो मेरे अंदर वो होता है कि अरे यार ये तो मैंने सही किया कि नहीं किया, द्वंद आया, ये करना चाहिए था क्या नहीं मुझे। अब ये सब चीज का किस जगह पे मेरे को वो बंदे से अच्छा परफॉर्मेंस भी निकालना है, मुझे उसे बोलना भी है, ये सारी चीजें, तो मैं अंदर में क्या बोल रही हूँ वो बताइए। बस हमें एक्सेप्टेंस रखना है, तो चीजें फिर धीरे धीरे अपने आप स्पष्ट होने लगेंगी कि वो जो है हम ऐसा बस एक्सेप्टेंस रखें कि ऐसा है और ऐसा हो रहा है। तब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। तब आपके भीतर बदलाव होगा, और बदलाव क्या होगा वो आपको पता नहीं है, उसके बारे में आप अनुमान नहीं कर सकते। और जो भी बदलाव उसके बाद में होगा, वह बदलाव जो है आपको इंटीग्रेटेड करेगा, वो आपको हार्मनी देगा, वो आपको आनंद देगा, आपके स्वरूप में स्थापित करेगा, और आप ही आनंद स्वरूप हो जाएंगे। हार्मनी आपके अंदर आने लगेगी। तो वो आप जो है पहले ही कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैं ऐसा करूंगी तो उससे मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूरा प्रैक्टिस करने के मोड में हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत दिन से ही कोशिश करती हूँ। जैसे कि पहले मैंने जब शुरू किया तो मैं थोड़ी सी भक्ति, जैसे हाँ कुछ हद तक, हाँ भक्ति भावना, जैसे कि विवेकानंद जी को बहुत सुनती थी, तो मैंने उनको उनके हिसाब, मतलब उनके सारे, मतलब मेरी मम्मी दीक्षा ले चुकी है वहाँ पे मठ का, तो वहाँ पे हम बचपन से जाते थे, तो मैंने उनकी सारी चीजें बहुत सुनी है दूसरे स्वामी जी के मुँह से। तो वहाँ पे मैंने इतना ही समझा, उनकी बातें सुन के मैंने यही समझा कि अगर सब कुछ ही तुम सर्व, मतलब उत्सर्ग कहते हैं बंगाली में, तो उत्सर्ग कर दो अगर तुम भगवान के नाम पे, कि अगर अपने बच्चे को भी एक गिलास पानी दे रही हो तो सोचो कि तुम माँ काली को दे रही हो, तो तुम्हारे अंदर में देने का भाव ही बदल जाएगा। तो वही है कि हाँ मतलब वही नया होलोग्राम जिसमें कि वननेस है, ऐसा होलोग्राम जिसमें कि वननेस है। भक्ति देखिए, मैं ये जब भी आपसे कहना चाह रहा था कि भक्ति क्या है। भक्ति एक ऐसा होलोग्राम है जो आपको एक वननेस में डाल देता है कि सब में परमात्मा का स्वरूप देखो, सब में राम देखो, सब में कृष्ण देखो, है ना। कृष्ण भक्ति वाला कृष्ण को देखता है ना। हाँ, तो फिर यह जो है एक ऐसा होलोग्राम है कि जो आपको जो है
100 भ्रांतियों से निकालकर एक ही भ्रांति में लाके खड़ा कर देता है। तो हाँ, इकलौती कि मतलब भ्रांति मैं रहती किसी का है, भी तो देखती हूँ इस कि भगवान है सब। हाँ, एक भ्रांति को तोड़ना आसान रहता है, वो एक भ्रांति अपने आप टूट जाती है। जब वो सिंगल बचती है, तो सिंगल भ्रांति जो है जी नहीं सकती। वो बहुत सारे द्वंद्व चलते रहते हैं ना, तो उसमें जो है अस्पष्टता बनी रहती है और वो सत्य मालूम होता चलता है। जब एक ही झूठ रहेगा ना, तो वो झूठ अपने आप मर जाता है, अपने आप टूट के बिखर जाता है, उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब वो इंटीग्रेटेड एक हो जाएगा ना, तो एक होलोग्राम यदि उसमें कोई ऐसा द्वंद्व नहीं रहेगा, हजारों होलोग्राम आपस में वो जो है वो हमें प्रभावित नहीं करे, सब एक ही रहेगा, एक ही भ्रमजाल रहेगा, एक ही भ्रम, सिंगल एक भ्रम बचेगा, तो भ्रम अपने आप बिखर जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। ओके, ठीक है। तो मतलब उनका ही मेथड बेस्ट है, मतलब क्योंकि वो मुझे बचपन से समझ में भी आया है। तो अब मेरा और एक ठीक है, चलो वो तो कभी इजी है क्योंकि बहुत प्रैक्टिस भी की है मैंने इसकी कि लेकिन क्या होता है होता क्या है, जब मैं भगवान से कुछ भी करती हूँ तो मैं बहुत पोलाइट बिहेव करती हूँ, राइट ना। जब मैं इनपोलाइट होती हूँ भगवान से, तब क्या? फिर से पूछे। देखिए, मैं अभी आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रही हूँ ना। मैंने आपके साथ हमेशा क्यों अच्छे बातें किया, मगर अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके साथ मुझे गुस्से से बातें करना है, जो मुझे क्रोध दिला रहा है, वो अच्छे अगर, तो वो भी तो भगवान ही है ना। मतलब मेरे को छोड़ के जो भी मुझसे मिला वो भगवान। तो अब देखिए वो तो अपने आप को, मैं अपने आप के अलावा जो भी चीज मिली, चाहे वो पत्थर, फूल, पेड़, नदी, पहाड़ या इंसान, देखिए यहाँ पर दो बातें हैं ना, दो बातें हैं। एक तो जैसे है कि संसार में रहना है तो अभिनय पूर्वक रहो तो वहाँ साक्षी वाली बात हो जाती है ना। जैसे भगवान कृष्ण जो बार बार कहते हैं ना, साक्षी हो जाओ, तो उसमें जो है हम अभिनय पूर्वक जी रहे हैं, तो अभिनय पूर्वक जो जी रहे हैं तो हमें पता है कि एक अभिनय है, इसमें साक्षी वाला ज्ञान वाला मार्ग आया, और भक्ति वाला मार्ग है। कृष्ण में ही भक्ति शाखा है कि वो सखियां बन जाती है, हर कोई कृष्ण है ना, या हर कोई परमात्मा है, या हर कोई राम है। तो जब आप उसको राम मानेंगी तो समस्या होगी, लेकिन आप राम जानेंगी तो कहाँ समस्या होगी। आप राम मान रही ना, मानना जो है वो तो अंदर हम जान रहे हैं कि हम ये झूठा मान रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, और जानना का अर्थ ये होता है कि राम ही है, तो राम ही है तो आप उसके साथ मिसबिहेव कैसे कर सकते हैं। और जब उसको राम ही मान करके बड़े प्यार से बोलेंगे ना, तो वह आदमी तो अपने जान देने के लिए खड़ा हो जाएगा, प्राण निछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारे भीतर वननेस नहीं है ना, ये कि हम ये मान रहे हैं ना, वही। हाँ, यदि आप उसे राम मान रही हैं, राम जान थोड़ी ना रही हैं, ये तो इम्पोजिशन है ना, आप इम्पोज। तो मुझे जानना होगा, जो जान के मैं अंदर से ऑनेस्टली, आप कोई भी वो इंसान हो, अगर मैं उसको भगवान समझ के उस चीज को बोल अगर पाऊँ, बेसिकली मैं अभी भी पा नहीं रही हूँ। जिस दिन मैं उसको पाने लग जाऊंगी, व्हेन आई विल बी गुड इन डूइंग दिस, तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। क्योंकि मैं सिर्फ सबको ही वो समझ रही हूँ, तो फिर मेरे अंदर में जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत प्योर होगा। इतनी प्योर मैं होंगी तो मेरे लेवल के वाइब्रेशन में प्योर लोग ही आ पाएंगे, नहीं तो उसके नीचे में टच करके तो लोग आएंगे नहीं। इसका मतलब है कि मेरे साथ अगर कोई गलत घटना घट रही है तो मेरे उस टाइम के वाइब्रेशन है ये रिप्लेस करके, और जब मेरे वो वाइब्रेशन ही उस स्तर के चले जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, तो नेचुरली कि आप जो बोल रहे हो वो घटित होगा कि सामने वाला बंदा सब कुछ करेगा जो भी मैं बोलूँ, क्योंकि मैं उसको पैकेट का दीजिए घर बता, तो मैं उनको मान रही हूँ, मैं उनको जान रही हूँ। ये अच्छा इन्फॉर्मेशन, ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ये थोड़ा सा पहली बात है, हमें खुद ही प्रामाणिक होना पड़ता है ना, हम खुद प्रामाणिक नहीं हैं। यदि हम प्रामाणिक हैं तो फिर बाहर सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। यदि हम ही एक झूठ के सहारे से चल रहे हैं और सामने वाले से कह रहे हैं कि वो सही उस पे रिएक्ट करे, वो सही कैसे रिएक्ट करेगा? जब हम झूठ के सहारे पे खड़े हैं तो वो भी किसी झूठ के सहारे ही उसका रिप्लाई करेगा। लेकिन इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी
आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते स्थूल दुनिया में, उसको भी जानने जैसा देखना बहुत टफ होता है ना? मतलब हाँ, टफ टफ इसलिए है कि हम भीतर से बटे हुए हैं। वननेस, भीतर में एक वननेस चाहिए, भीतर एक द्वंद्व चाहिए ना, एक स्पष्टता चाहिए, एक प्रामाणिकता चाहिए। तो भीतर एक स्पष्टता और प्रामाणिकता होगी तो फिर बाहर अपने आप सब अनुकूल होने लगेगा। प्रामाणिकता का मतलब ऑथेंटिसिटी, हमारे भीतर एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए प्रॉपर। हाँ नहीं होती है वो मोस्ट ऑफ द हाँ, टाइम, नहीं होती है। और बहुत टफ होती है कभी कभार लाना मेरे अंदर, क्योंकि मैं उतनी ऑथेंटिक फील ही नहीं कर पाती जब मैं सामने में किसी नेगेटिव व्यक्ति को देखती हूँ जिसे मैं बहुत सालों से नहीं पसंद करती। तो मेरा पैटर्न एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, खड़ा हो जाता है मेरे सामने। देखिए ये तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए ना कि ये व्यक्ति हमें नापसंद है तो नापसंद है, बात खत्म हो जाती है वहां पर। और जो है हाँ, जब हम वो कुछ होता है तो हम अपना स्पष्ट भी कर दें कि भाई हम आपको नहीं पसंद करते, बात खत्म हो गई, है ना? तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा फिर से बताइए। मतलब ये ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि किसी की एनर्जी मुझसे मैच नहीं कर रही है और मुझे ना, उस कारण मैं उसे नापसंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? तो किसी को हम नापसंद कर रहे हैं तो नापसंद कर रहे हैं, वो भाई उसको छुपाने के हम उसे नापसंद करते हैं लेकिन हम शो ऑफ कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हो, कैसे हो, हम उससे मिलना भी नहीं चाहते और अरे आपके सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये ऑथेंटिसिटी कहाँ हुई? नापसंद करते हैं तो फुली इग्नोर करें और जैसे वो इंटरेक्ट हो तो भाई नहीं हमें आपसे बात करने की इच्छा नहीं है, बात खत्म हो जाती है ना? वहाँ ऑथेंटिसिटी चाहिए ना। और वो संबंध को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। ऐसे संबंध को क्यों ढो रहे हैं आप? जो आपको पसंद नहीं है और उसको आप निभा रहे हैं, क्यों निभा रहे हैं? तो ये ऑथेंटिसिटी थोड़ी हुई, प्रामाणिकता थोड़ी हुई। अच्छा ये जो अब उस प्रामाणिकता में यदि कोई चीज बिगड़नी है तो उस समय बिगड़ जाएगी, लेकिन वो बिगड़नी ही चाहिए ना, उसका बिगड़ने में ही तो हमारा सही है ना, कि वह चीज हम निभा रहे हैं जो कि हमें पसंद नहीं है, और वो जो निभाना बंद हो जाएगा, उससे निभाना बंद हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। पर एक चीज आप बताइए ना, घर के पास के लोगों के साथ तो हम इतना स्ट्रांगली इन्फॉर्म नहीं कर सकते ना। नहीं, हम जो है उनको फिर सांसारिक है हम। हाँ, तो अब देखिए, यदि 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 जो है वहां पर आप अभिनय पूर्वक रहना चाहते हैं कि आपको रहना कीमत, पड़ता है, हाँ, रहना पड़ता है यहाँ तो ईमानदारी से रहना पड़ता है, एकदम एक्टिंग। मुझे मालूम है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे मालूम है मेरे को अंदर से कोई खुशी नहीं हो रही, पर मैं वो बोलते हैं ना दांत दिखा रही हूँ, दिखा दिया, हंसी के दांत अलग होते हैं ना, तो वही जो है ना, तो फिर वही हम अपने आप को समझ लें कि हम किस तरफ हैं। मतलब वो जो ज्ञान मार्गी हैं, अभिनय कर रहे हैं तो अभिनय प्रामाणिकता से अभिनय करें और अपने को जानते रहें कि ये अभिनय है, ये सत्य नहीं है, और अभिनय इसलिए कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर तो रहे। हाँ मतलब वो तो मेरे बहुत पहले से ही क्लियर है। मैं तो कभी कभार खुद ही बोलती हूँ ये तो मैंने एक्टिंग किया। मैं तो अपनी मम्मी को भी बोलती हूँ कि हाँ तो मम्मी मुझे को मैं वो हंसी के दांत दिखा के आई हूँ। मेरे को मालूम है कि वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, अब अगर हम सोशल नहीं हुए, हम सोसाइटी के नॉर्म्स पे ना चले जो सोसाइटी ने बिठाए हैं हमारे ऊपर, तो हम तो फिर नहीं तो फिर हमको तो सन्यासी बना दिया जाएगा। जाओ भैया, तुम्हारे को तो किसी भी चीज में जाओ, तुम अकेले जाके जाओ, तुम पहाड़ पे रहो, तुम किसी के साथ रहने लायक नहीं। इधर हमने तो बच्चा पैदा कर दिया, हमने तो सब कुछ बढ़ा ली अपनी कहानी, अब हम तो सन्यासी बनने से रहे, क्योंकि हमारे को एक अंदर से जिम्मेदारी महसूस होती है, हम उस जिम्मेदारी को छोड़ना भी नहीं चाहते। फैक्ट बता रही नहीं छोड़ना चाहती हूँ मैं, वो कोई दांत दिखाने के लिए। ये बात तो मैं मानूंगी कि मुझे मेरा बच्चा प्यारा है, उसको बड़ा करना है मुझे, उसके बाद भले मैं कुछ करूँ सन्यासी का काम, लेकिन उसके पहले तो नहीं करूंगी। तो फिर मैं जानती हूँ मैं नहीं करूंगी। तो संसार में जो है अभिनय पूर्वक जो है एक रहने का ढंग है, एक प्रामाणिक रहने का ढंग है, दो ढंग है। तो अभिनय पूर्वक रहें तो अपने आप को अभिनय पूर्वक ही जानते रहें, तो अभिनय में ही रहें तो वहां पर जो है यदि उसमें होगा ना, उसमें फिर साक्ष्य तो पैदा होगा। यदि आप सारे जीवन को अभिनय जाने कि हर चीज अभिनय है, फिर गौर से देखें तो जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ अभिनय ही कर रहे हैं, एवरीथिंग अभिनय है ना? यदि अब बहुत गौर से देखें तो पति के साथ भी आप इसलिए निभा रही हैं क्योंकि वो निभाना जरूरी है। अब सोसाइटी के हिसाब से, बहुत सारे नियमों के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से
सारी चीजों के हाँ हिसाब से निभाना जरूरी है, हाँ इसलिए आप निभा रही हैं, हाँ, ये है ना? फैक्ट है, यदि यदि फैक्ट इसके है इसके एकदम। इसके यदि एकदम बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाएं, 100% सेफ ऑप्शन आपको मिल जाए, तो आप स्विच कर जाएंगी वहां से भी। बिल्कुल एकदम 25 तो सत्य। हाँ, तो आप किसी आप हाँ, आप किसी रिश्तेदार को आप निभा रही हैं, उन रिश्तेदारों को भी इसलिए निभा रही हैं क्योंकि वो सोसाइटी की जरूरत है, वो व्यवस्था की जरूरत हाँ है, इसलिए निभा रहे हैं। हाँ हाँ है, हाँ, और मैं यदि सच्चे बोल रही हूँ। यदि आप पूना में इस घर में रह रही हैं, तो इसलिए रह रही हैं कि भाई इसका जो है कोई बेटर कुछ ऑप्शन तो उपलब्ध उसका नहीं है। फायदा। हाँ हाँ, यदि आप यही तो जॉब जीवन में का हैं, सत्य है ना, हाँ ये सत्य है, तो उसको अभिनय पूर्वक यही जिए मेरा ना। जीवन का सत्य है। अब एक बात बताओ कि अब जो है आपके भीतर ज्ञान मार्ग का पूरा सिस्टम बना हुआ है, और आप भक्ति मार्ग में जाएंगे और अंदर ही अंदर उलझते पुलझते रहेंगे, तो अरे फिर यार, ये तो कहाँ आप मुझे पहुंचोगे आप? देखो, एक मिनट, मुझे नहीं पता मैं कौन से मार्ग जा रही हूँ। पहली बात तो यहाँ पे मतलब लुटिया तो वहीं डूब रही है, पहला हाँ। चीज। मुझे ज्ञान बहुत इंटरेस्ट देता है। हम्म। मैं बहुत सारी अब एक किताबें बात भी बताओ पढ़ती कि हूँ एक जो है मेरी। इंटेलेक्चुअल है, वो इंटेलेक्चुअल बोलता है कि मैं मुझे भक्ति अच्छी लगती है, तो वो जो इंटेलेक्चुअल बंदा है उसकी भक्ति झूठी हाँ, होगी, वो सच्ची भक्ति कैसे हो नहीं सकती। कैसे कैसे हाउ कैन यू से दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई एक्चुअली इंटेलेक्चुअल है, उसकी भक्ति में तो सुपर प्योरिटी आनी चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान समेत उस चीज को देख पा रहा है कि उसमें सत्य है। भक्ति जो है एक किस्म की मूर्ता है ना? और मूर्ता बड़ी बड़ी सुंदर मूर्ता है वह, है ना? वहां पर जो कैसे है मूर्ता है पंडित किसी जी, कैसे मूर्ता है? वो किसी की आप परवाह ही नहीं करता, एक मिनट, वो किसी की परवाह ही हाँ, नहीं करता। वो जो भक्ति वाला है वो किसी की परवाह ही नहीं करता, बड़ी खूबसूरत मूर्ता है वह, बड़ी खूबसूरत मूर्ता है वह, नहीं। और वह जो मूर्ता है, वह मूर्ता उसको परम शिखर तक पहुंचा देती है ना? और वो अच्छा, नहीं देखिए, उसके लिए मैंने एक मूर्ता शब्द यूज किया, मतलब वह जो है किसी ज्ञान और ज्ञान जनित चीजों के तरफ जो है वह प्रवाहित ही नहीं होती है ना? वो कैसे ज्ञान नहीं प्रभावित होती है? अच्छा देखिए, अगर मेरे को पूरी तरह से मैं भक्ति में लीन हो गई, तो मुझे सबसे पहले तो उसी का ज्ञान होगा ना जिसके लिए सब दुनिया भाग रही है। उसका ज्ञान जिसने देखिए अर्जित देखिए किया, देखिए वो भी देखिए उसी को देखिए ही तो पाता है ना। इंटेलेक्चुअल होना और वो जो परम ज्ञान होना, इन दोनों में आपस में कोई जोड़ नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल जो है, ये जो संसारिक चीजें हैं उसको साइंटिफिकली देखने के तरीके को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, और वो जो ज्ञान है वो इंटेलेक्चुअल ज्ञान नहीं है। जो परम बोध है उसको इंटेलेक्चुअलिटी नहीं बोलते, उसका इंटेलेक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है। और ज्ञान, ये जो तथाकथित रूप से जो इंटेलेक्चुअल है, ज्ञान मार्गी है, एक दिन जो है इस तथाकथित इंटेलेक्चुअलिटी को भी उठा के वो तो फेंक देता है। छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, वही तो मैं भी कर पा रही हूँ, वही हाँ, तो मेरा भी तो वहीं पे। देखिए, पूरा सबका सुना सुन नहीं रही हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है हर एक चीज तो खारिज होते जा रही है। सत्य तो इन लोगों को दिखाई नहीं पा रही है, तो गोल घुमाते हैं। आप एक पूछ से दूसरा पूछ पकड़ाते हैं, आप फिर उस पूछ के पीछे पीछे दौड़ते रहो। एक इनिशिएशन आपका ये, आपका वो, आपका ये, और आपको सिर्फ दौड़ा रहा है इंसान। आपके पास ज्ञान लेने आई, फिर आपने एक तरह से सिखाया, कुछ दिन आपके हिसाब से चली चली चली, मैं चलती रही, फिर मेरे को कुछ तो लाभ हुआ, और नो डाउट लाभ होता है, इसमें ये झूठ नहीं है, बिल्कुल लाभ होता है। पर वो भी लाभ कैसा है? क्षणिक है। कुछ लाभ हुआ, उसके बाद आप वही गोल गोल घूम रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये तो अब रुक ही गया है, इसके आगे तो जा नहीं रहा है, मुझे इसके आगे पहुंचना है, मैं इसके भी आगे महसूस करना चाहती हूँ, तो मैं वो वाला शुरू करती हूँ। वो तो, पर मैं तो वही आपने जिस तरह उस दिन क्या आप क्रिया में फंसी है, आप तो क्रिया में फंसी भी। हाँ, एक क्रिया से दूसरे क्रिया जंप मारी जा रही है, आपका तो कुछ हो नहीं रहा। फिर मेरे को एक चीज मेरी माँ ने, मतलब मेरी मम्मी ने एक दिन बोला, तो जिस दिन सवाल पूछना छोड़ देगी ना, जिस दिन तेरे सवाल खत्म हो जाएंगे, उस दिन मैं समझूंगी कि तू तुझे कुछ तो मिल गया है, तेरे सवाल ही नहीं खत्म होते। मेरे को एक दिन झल्ला के बोलती है वो कि तेरे से सवाल ही नहीं खत्म होते। मैं उस दिन समझूंगी जिस दिन तेरे सवाल नहीं रहेंगे ना, तूने कुछ तो पक्का पाया है, क्योंकि तेरे सवाल कभी खत्म नहीं होते। मेरे को वो बहुत हर्टिंग लगा था।
मुझे लगा देखिए एक इंटेलेक्चुअल इंसान सवाल नहीं पूछेगा तो उसकी जिज्ञासा खत्म कैसे होगी। मतलब वो सवाल तभी पूछ रहा है ना जब वो कुछ सोचने के काबिल है। और आप लोग क्या हो, आपको एक गोला पकड़ा दिया गया है, आप अंधे के समान गोले में कूद जा रहे हो। मैं तो कूदने से पहले मैं 4 सवाल पूछती हूँ, कूदू की नहीं कूदू, कूदने से क्या फायदा होगा, कूदने के बाद मेरा क्या होगा, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा। यदि मैं ये 50 सवाल पूछती हूँ तो तुम मेरे को बोलते हो कि तुम्हारे बड़े सवाल है, तुम कूद नहीं पाती हो। मेरी मम्मी का ये स्टेटमेंट है। मेरी मम्मी जबरदस्त भक्ति वाली गेम खेलती है और मेरे को ऐसा लगता है कि उनको बहुत कुछ मिल गया है। क्योंकि आपने जो बोला ना कि बाहर में लोग बदल जाते हैं, और मैंने अपनी माँ के आसपास लोगों को, बाहर के लोगों को बदलते देखा है। मतलब लोग उनके सामने अपने आप ही शांत हो जाते हैं। वो जहाँ घुसती है वहां पे लोग फालतू बात करना भी बंद कर देते हैं। मतलब कैसे करके किसी इंसान के एंटर होने पे, जो कि कुछ मांग भी नहीं रहा है, साधारण हाउसवाइफ रही है, जीवन में उन्होंने हाउसवाइफ के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया सिवाय कि पूजा पाठ और अपना साधना। वो बहुत ईमानदारी से अपना साधना करती है और प्लस पूजा पाठ करती है और मंत्र पढ़ती है। कुछ हद तक मुझे जहाँ तक समझ आता है वो तांत्रिक मंत्र पढ़ती है, तो वह तांत्रिक ही हुई और उससे उनको बहुत सिद्धि प्राप्त हुई है। पर वो उनको खुद को ज्ञान नहीं कि उनको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। पर वो अब एकदम एक पुराना एक वो कहीं कुछ लाइनें याद आनी, शायद कबीरदास जी की हैं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हाँ, मेरे साथ वही हो रहा है। सेकंड वाला मैं हूँ और मेरी मम्मी फर्स्ट वाली है। साध रही है, मिल गया उसको, और मैं गाँव घूम रही हूँ, पता नहीं क्यों घूमती हूँ। ये भी मेरा प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं मम्मी का ही करती हूँ, तो मैंने मम्मी के जैसे करना शुरू कर दिया कि मेरे को अच्छा चलो एक ही को साधू। तो फिर उसके बाद वो नेरुदा का भी टॉपिक आ गया। फिर मैंने बोला भैया अभी सवाल उठ रहा है कि ये है भी कि नहीं है, तुम हो भी कि नहीं हो, ये तो बस प्रमाण करो मुझे कि तुम हो क्या कि नहीं हो। और फिर आपकी डायलॉग सुनती हूँ तो और भी कमाल है, जो मुझे बहुत समझ में भी आई कि अगर मैं बोल दूँ वो चीज, जैसे आपने बोला ना कृष्ण, वो व्यक्ति आपसे अच्छा सवाल पूछ रहा था, वो आपसे पूछा उसने कि कृष्ण भगवान अगर लड़ाई करा रहे थे तो वो भी ही वाज आल्सो होलोग्रामिक, वो भी द्वंद्व पैदा करे और वो भी ये कर रहे। तो आपने कहा हाँ वो है, लेकिन आपने फिर बोला लेकिन उसको मालूम है कि ये सब लीला चालू है और वो अंदर से इनफाइनाइट सुप्रीम बीइंग से कनेक्टेड है और वो अंदर से क्रिया ही है, इसमें अंदर में कोई क्रिया नहीं चलती। ही इज नॉट कनेक्टेड विद द एक्शन। देखिए यहाँ तो समझने की कोशिश करो आप। ये जो है एक बड़ा होलोग्राम है, उस होलोग्राम में होलोग्राम की अपनी एक रिदम है, उस रिदम में सारे लोग जो है नाच रहे हैं, सब लोग अपने उस हिसाब से पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वहां एक व्यक्ति है जो होलोग्राम से बाहर है, ठीक है ना, लेकिन वो इस सारे होलोग्राम से जुड़े हुए लोगों के बीच में सरवाइव रहता है, जो सोसाइटी है ना। सोसाइटी है, ये एक जो है बड़ा होलोग्राम है, मतलब एक बड़ा हिप्नोटिज्म जिसे हम कह लें ना। हाँ, मान गई, समझ गई मैं, ये कॉन्सेप्ट समझ गई आप। तो ये जो कलेक्टिव होलोग्राम है, इसमें जो है एक बंदा जो होलोग्राम के बाहर है, लेकिन वहाँ उसको जो भी अपना पार्ट करना पड़ेगा, वो पार्ट अभिनय होगा, वो अभिनय उसी होलोग्राम के हिसाब से ही करेगा, उसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको चुनेगा, और वो उसके लिए लीला है। यही तो लीला है ना कि मैं होलोग्राम से बाहर हूँ, लेकिन मैं जो संसार में जी रहा हूँ इस तरीके जी रहा हूँ जैसे मैं होलोग्राम के भीतर हूँ। तो वहाँ जो भी मैं रिएक्ट करूंगा तो ज्यादा सुंदर होगा वो रिएक्ट करूंगा, जो कि उस रिदम के अनुकूल होगा। जो कॉस्मिक रिदम है, हाँ, जो कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम को मैं वहाँ फॉलो कर लेता हूँ अभिनय पूर्वक, लेकिन मैं तो इस सबसे बाहर हूँ, मैं तो होलोग्राम के बाहर ही हूँ। लेकिन चूंकि जो है इस बॉडी के साथ एसोसिएशन है, और ये बॉडी और ये जो भी बीइंग यहाँ पर सरवाइव कर रही है वो तो होलोग्राम का ही हिस्सा है ना। और ये एक जो कलेक्टिव बड़ा मास हिप्नोटिज्म है और कलेक्टिव होलोग्राम है, उसमें ये शरीर अपना, ये शरीर मन और ये जो भी सत्ता है ये अपना मूव कर रही है। तो वो जो है वो जानने वाला तो उसको बस उस तरीके से अभिनय करेगा ना, अभिनय उसको बोलते हैं एक्चुअली, जो होलोग्राम के बाहर है और होलोग्राम के भीतर जो अपना पार्ट है, हाँ, वो पार्ट जो है उसको कैसे निभाना चाहिए वो पार्ट बराबर निभा रहा है।
तो मतलब इसको अभिनय जो बोलते चल रहा है उसे चलने दो। हाँ, जो तो चल रहा अपना है उसे चलने दो। हाँ, तो अपना मतलब अगर अभिनय तुमको अपना चिल्लाना अभिनय है हाँ, तो तुम चिल्ला रहे हो, क्योंकि उसने भी तो लड़ाई कराई थी, तो वो भी कोई अच्छी चीज तो थी नहीं। उसने तो भाइयों को लड़ा दिया, तो लेकिन उसको लगा उस वक्त उस सिचुएशन में वही धर्म था। जो धर्म का सर्वश्रेष्ठ क्या हाँ, मतलब जो हुआ? हाँ, हाँ, तो धर्म का यही मतलब था उस सिनारियो में, और वो भी करंट सिनारियो में धर्म दिखाना। आपको पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट को मिला के नहीं करना। बस करंट सिनेरियो में आज धर्म, हाँ, हाँ, कि आज अभी की इस वक्त सिचुएशन में आज की सिचुएशन में हाँ, वो सब कुछ होता तो महाभारत जरूरी नहीं है कि होगी। आज की नहीं होगी सिचुएशन में नहीं कुछ ना, अभी तो होगा हाँ, डिप्लोमेसी होगी। हाँ अभी तो डिप्लोमेसी होगी डिप्लोमेसी। हाँ, तो अभी तो वही वो डिप्लोमेसी तत्कालीन लड़ेंगे। परिस्थिति मतलब वर्तमान में जो जैसा होगा हाँ, हाँ, वो तत्कालीन राइट राइट, परिस्थितियों में जो अनुकूल है वैसा हाँ वहां पे निर्णय होगा, वही लीला है। हाँ हाँ। तो मतलब ये मेरे थोड़े से बजट में बैठ रहा है, क्योंकि ये मैं समझ में, ये मेरे को उस दिन बहुत अच्छा लगा था। मैं फोन भी किया था, तो मेरे को बहुत समझ आया ये चीज कि कृष्ण उस मोमेंट में, और आप भी बोल रहे, जैसे आपने सास के बारे में भी बोला था, सास पास्ट में नहीं ले सकते, सास आप फ्यूचर में नहीं ले सकते, सास आपको प्रेजेंट भी लेना। तो डिसीजन भी, करंट डिसीजन भी आप प्रेजेंट में ही लेते, डिसीजन कभी आप पास्ट में नहीं लेते, नहीं डिसीजन कभी आप फ्यूचर में लेते। डिसीजन हमेशा प्रेजेंट में ली जाती। सीढ़ी से, मैं सीढ़ी से जाती हूँ तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता।